ऐसे प्रश्न में जब वस्तु के इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा गया हो तो इसमें अंकित मूल्य हो जाएगा 4, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, और क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा सीपी 3। क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए हम सीपी को ले लेंगे 300 और एमआरपी को ले लेंगे 400। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एमआरपी के ऊपर है, इसलिए हम इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि सीपी ऑलवेज 100% होता है और प्रॉफिट 15% ऐड करेंगे तो 115% निकाल लेंगे 400 का, जो कि हो जाएगा 460, जो कि है हमारा विक्रय मूल्य। इसलिए प्रॉफिट हो गया हम लोगों का, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 160, चूँकि 300 में खरीदा और 460 में बेचा तो 160 रुपये का लाभ हुआ। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 160, और कितने में कमाया तो 300 में, इंटू 100, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 53, 1/3%। प्रश्न में हम सीपी को 100 मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 5% का, इसलिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 105। उसी प्रकार यदि वो उसको 5% कम में खरीदता, क्योंकि 5% कम में खरीदता तो वो खरीदता 95 रुपीज़ में या 95% में, और इसके ऊपर अगर उसका प्रॉफिट होता 10%, तो ये 10% किसका, 95 का 10%, मतलब 9.5। क्योंकि 95 और 9.5 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एसपी, जो कि होगा 104.5। क्योंकि विक्रय मूल्य का डिफरेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 रुपया, इसलिए 0.5% इक्वल टू होगा 1 रुपया। क्योंकि सीपी हमेशा ऑलवेज हमारा 100% होता है, इसलिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 1/0.5 इंटू 100। यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 करेंगे, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, और हमारा आंसर हो जाएगा 200। इस प्रश्न में जब लाभ प्रतिशत दुगना हो जाए तो हम लाभ निकालने के लिए 78 रुपये में हुए लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 69 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 18। क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 18 रुपये है जब उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाता है, तो इसलिए सी पी इक्वल टू 78 माइनस 18 इक्वल टू 60 आंसर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला होगा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और नीचे वाला होगा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितने का है, 3 रुपये का सामान को 4 रुपये में बेचा, इसलिए प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है P/CP इंटू 100। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 33, 1/3% या 33.33%। माना घड़ी की क्रय मूल्य कितनी है, 100, इसलिए विकास ने जब इसे बेचा 5% हानि पर तो उसने इसे कितने में बेचा, 95 में। और जब विकास ने इसे 7% के लाभ पर बेचा तब इसे कितने में बेचा, 107% में। इसलिए इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जा रहा है, 12%। और यहाँ हमें दिया हुआ है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 27 रुपये। 12% बराबर 27, इसलिए हमें सीपी चाहिए, तो सीपी होता है 100% इक्वल टू 27/12 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 9 इक्वल टू 225। इसलिए उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 225 रुपये। यहाँ पर माना सी पी इक्वल टू कितना, 100%, इसलिए पहला वाला जो एस पी होगा जिसमें 12% का लाभ है तो वो हो जाएगा 112%। दूसरा वाला एस पी कितना हो जाएगा, इसमें 4% की हानि है, वो हो जाएगा 96%। इसलिए दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा हमारा 12 और 4 16%। यही 16% दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ था हमारे पास 28। क्योंकि हमें सीपी निकालना है इसलिए 100% इक्वल टू 28/16 इंटू 100। 4 से काटेंगे इसको 7 बार में और 4 बार में, फिर 4 से काटेंगे 25, 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस प्रश्न को शॉर्ट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 4 12 + 4% इक्वल टू 28 करेंगे। इसलिए 100% इक्वल टू हो जाएगा 28/4 इंटू 100 इक्वल टू आएगा 175। क्योंकि हमें पता है सीपी हमेशा 100% होता है, इसलिए सीपी इक्वल टू 100%, इसमें प्रॉफिट हुआ 10%, जिससे हमारा एसपी हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू 110%, जो कि हमें दिया हुआ है 220 रुपये, जो कि हमें दिया हुआ है 220 रुपये। इसी प्रकार जब प्रॉफिट 30% होगा तो हमारा एसपी हो जाएगा 130%। तो चूंकि 110% बराबर 220 होगा, इसलिए 130% इक्वल टू हो जाएगा 220 बटे में 110 गुना 130 गुना 130। तो उस वस्तु को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें 260 रुपये में बेचना पड़ेगा।
वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया, इस पर हमें लॉस हुआ 20% का, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपये का। तो चूंकि हानि की गणना करनी है विक्रय मूल्य के ऊपर, इसलिए लॉस परसेंटेज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 25%। यहाँ पर माना सीपी मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसको लाभ होता है 30% का, मतलब 30 रुपये का, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 130 रुपये। क्योंकि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे +25। अब हमारा नया क्रय मूल्य हो गया 125। क्योंकि हमें लाभ पता नहीं, लेकिन विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% किसका, 13 का, 130 का 10%, जो कि होगा 13, इसलिए नया विक्रय मूल्य हो गया 143। क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, जो कि हो जाएगा 143 माइनस 125 इक्वल टू आएगा हमारा 18। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 18 बटे में 125, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य, नया वाला क्रय मूल्य कितना है 125 इंटू 100, तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो हो जाएगा हमारा 72 डिवाइडेड बाई 5%। आप चाहे तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं या पॉइंट में ला सकते हैं, अदरवाइज आंसर यही होगा। सीपी हमेशा 100% होता है, इसमें प्रॉफिट हुआ 10% का, तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 110%। क्योंकि उसने कहा है कि सामान को दुगने मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना होता, जब इसको दुगने मूल्य पर बेचता तो हमारा नया वाला एसपी कितना हो जाता 220। क्योंकि हमारा खरीदने का रेट जो है वो 100 है और बेचने का जो है 220 है, इसलिए प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 120। क्योंकि 100 में 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना 120। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, 120 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू नीचे 100 सीपी और इंटू 100, जो कि आया हमारा कितना 120 रुपये। इस प्रश्न में माना क्रय मूल्य बराबर सीपी इक्वल टू एक्स, इसलिए चूंकि 475 में बेचा गया है, इसमें से लाभ निकालने के लिए 475 माइनस एक्स करेंगे, तथा 335 में बेचा गया है जिसमें कि उसको हानि हुआ है, तो हानि कितना हुआ है, तो एक्स माइनस 335, ये हो गया हानि, सीपी माइनस एसपी। इन दोनों का अंतर हमें 10 रुपये दिया हुआ है, इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 475 माइनस एक्स प्लस 335 इक्वल टू 10 इक्वल टू 810। 475 और 335 को जोड़ने पे 810 आएगा, माइनस 2x इक्वल टू 10, इसलिए 2x इक्वल टू 800, 2 से काटेंगे इसको तो आएगा 400, इसलिए हमारा जो सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस, जो इस वस्तु का लागत मूल्य है वो होगा 400 रुपये।